नमस्कार। आज आम एक अति प्राचीन एवं चमत्कार ग्रंथर मूल कहानी को विश्लेषण करने को जाउछु। केवल किछि ऐतिहासिक तथ्य नुहे बरं एहारी भितरे लुचि रहितिबा एक विराट मानसिक अंतर्द्वंद आ आध्यात्मिक संकटर कहानी आम एठारे खोलिबो। प्रकृति रे देखिबाकू गले एहा बहुत रोमांचकर एवं शिक्षणीय। तेबे आसंतु सीधा सड़क आरंभ करिबा। एही कहानीर आरंभ होउछि नदी कूलर गोटे सुंदर दृश्यरू। सेठारे देवकन्या माने स्नान करुछंती आउ ठीक सेही समयरे दुई जण महान ऋषि सेही बाट देई जाउछंती। जणे हेउछंती युवक सुकमुनि जे संपूर्ण उल्लग्न अछंती आउ अन्य जनक हेउछंती तांको पिता महर्षि व्यासदेव जे वस्त्र पिंदिछंती। एठारे देवकन्या माने एमिति गोटी कथा कहिछंती जहा सुनिले आम मनरे एक बड़ दार्शनिक प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। भाबंतु तो एही दुई महान व्यक्तिंक आध्यात्मिक स्थिति रे केते तफात थिला। जेतेबेले उल्लग्न सुकमुनि सेठारे पहुंचिले देवकन्या मानंकु टिकिए भी लाज लागिलानी, कारण सुकमुनि थिले समदर्शी निर्विकार माने संपूर्ण भावरे मायामोहरु मुक्त। किंतु जेमिति सेमाने व्यासदेवंकु देखिले तुरंत निजकु घोड़ाइबाकु लागिले। व्यासदेव एते बड़ ज्ञानी तथापि तांको भितरे सांसारिक भेदभाव रहिथिला। एही छोट घटनाटी केवल ज्ञानी हेबा आउ प्रकृतरे बैरागी हेबा भितरे थिबा पार्थक्यकु बहुत सुंदर भावरे दर्शाउछि। तेबे एठारे गोटिए बहुत बड़ प्रश्न उठुछि, जिए निजे समग्र ज्ञानर एक विशाल भंडार थिले से केमिति एते बड़ सृजनशील आउ मानसिक संकटरे पड़िले। एही विरोधाभासी आम कहानीर मूलदुआ। आउ एही संकटकु ठीक भावे बुझिबाकु हेले आमकु प्रथमे सेही समयर परिस्थिति उपरे नजर पकाइबाकु पड़िबो। सेही समयर महाजागतिक कालक्रमकु टिके ध्यानर सह देखिबा। व्यासदेव ठीक द्वापर जुगर शेष भागरे बास करुथिले। त्रेतया जुग सरी जाइथिला आउ सामनारे देखा जाउथिला एक भयंकर अंधकार समय माने कलिजुगर आगमन। एही आसुथिबा परिवर्तनर आभास तांको मनरे एक अत्यधिक चाप सृष्टि करि देखिला। एहा सेमिति किछि साधारण कथा नथिला। निज दिव्य दृष्टिरे व्यासदेव भविष्यतको पूरा स्पष्ट भावे देखि पारुथिले। आसुथिबा कलिजुग मनीष समाज पई केते भयानक हेबो ताहा चिंता करि से सिहेरी उठुथिले। लोकंक भितरु आध्यात्मिक विश्वास उभेई जीव, शरीर दुर्बल होई जीव, आयुष कमी जीव, लोभ आ स्वार्थ पई लोकंकर विवेक नष्ट होई जीव एवं चारिआडे केवल दुर्भाग्य ही घेरी रहिबो। एही कथाई तांकु सबुठारु बेसी व्यथित करुथिला। मनीष समाजर एमिति दुर्दशा कथा भाबी व्यासदेवंक हृदय करुणारे तरळी गला। से अनुभव कले जे प्राचीन कालरू चाली आसुथिबा एही विशाल वेदज्ञानकु जदि एबे संगठित करा न जाए तेबे ताहा निश्चित भावे नष्ट होई जीवो। तेणु एही मूल्यवान ज्ञानकु सुरक्षित रखिबा पई से एमिति एक विराट कार्य हातकु नेले जहा आम इतिहासकु सबुदिन पई बदलाई देला। ताहले से कोन कले? सेही गोटिए विशाल वेदकु से चारोटी भागरे बांटी देले आउ तापरे निजर सबुठारु विश्वस्त 4 जण शिष्यंकु एहार दायित्व देले। पयड़ मुनिंकु ऋग्वेद, जैमिनींकु सामवेद, वैशंपायनंकु यजुर्वेद आउ अंगिरा मुनिंकु अथर्ववेद शिक्षा देले। एहीपरि भावरे से निश्चित कले जे एही विपुल ज्ञान आगामी पीढ़ी पई सुरक्षित रहिबो। किंतु कथा सेतिग्रे सरी नथिला। सेही ज्ञानकु आहुरी परिपूर्ण आउ समृद्ध करिबा पई से इतिहास एवं 18टी पुराण मध्य संकलन कले। एही विशाल कृतिकु से ज्ञानर पंचम स्तंभ बा पंचम वेद आख्या देले। आउ एहार प्रचार प्रसार दायित्व से निजर आउ जणे प्रिय शिष्य मुनि रोमहर्षणंकु अर्पण कले। एहा प्रकृतरे एक असाधारण प्रयास थिला। एते सबु महान कार्य करिबा परे भी व्यासदेव गोटे जरूरी कथा बुझी पारिले। वेदर सेही कठिन दर्शन साधारण लोकंकर बुझिबा बाहारे थिला। खास करी सेही समयरे जो माने वेद अध्ययनरु वंचित थिले, जेमति कि महिला और साधारण श्रेणीर लोक, सेमानंक पाखरे एही ज्ञान पहुंचिबा निहाती दरकार थिला। तेणु अत्यंत करुणावशत से वेदर मूल सारांशकु नेई महाभारत भली महाकाव्य रचना कले, जहाकु समस्ते सहजरे पढ़ी परिबे आउ बुझी परिबे। एबे आमे एही कहानीर सबुठारु आश्चर्यजनक मूलरे पहुंचिछु। टिके भाबंतु, मानव जाति पई समग्र महाजगतिक ज्ञानकु संरक्षित करिबा भली एक असंभव काम से सफलतार सह शेष कले। किंतु तापरे भी जेतेबेले व्यासदेव पवित्र सरस्वती नदी कूलरे बसिथिले, तांको मनरे टिकिए भी शांति नथिला। सबुकिछि थाई भी से संपूर्ण असंतुष्ट आउ भितरु खाली खाली अनुभव करुथिले। तांको मन भितरर अवस्था आमे एही कथार ही अनुमान करि परिबा। से हठात गोटे बड़ सत्य हृदयंगम कले। से अनुभव कले जे एते दिन धरी से जेउ कठोर नीतिनियम आउ कर्मकांडकु गुरुत्व देई आसुछंती से सबु तांको निज आत्माकु टिकिए भी शांति देई पारि नाही। एही जटिल कर्मकांड गुड़िक तांकु एबे एक माया बा भ्रम भली लागुथिला।
ନିଜର ହିଁ ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାଟି ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ବ୍ୟାସଦେବ ଧର୍ମ ଆଉ ବେଦର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦିଗରେ ତ ପୂରାପୂରି ନିପୁଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନାସକ୍ତ ଭକ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ଭକ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁକୁମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଭରି ରହିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସରଳ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଅଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଶାନ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ ଏହି ଗଭୀର ହତାଶା ଆଉ ମାନସିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେହି ଶାନ୍ତ ନଦୀକୂଳରେ ଗୋଟିଏ ମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ବୀଣାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ କେହି ଜଣେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ମହାଜାଗତିକ ଦୂତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ତାଙ୍କର ଏହି ଆଗମନ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ଆଣିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କ ଆସିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ନାରଦ ଏମିତି କେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହିବେ ଯାହା ଏହି ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସବୁ ନିରାଶାକୁ ମୂଳରୁ ପୋଛିଦେବ? ଯେଉଁଠି ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ ହାରିଗଲା, ସେଠି ଭକ୍ତି କେମିତି ବିଜୟୀ ହେବ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଣିଦେଇଥିବ।